जो खवातीन हैं, खासकर जो बड़ी उम्र की खवातीन होती हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनको जो जोड़ों का दर्द होता है, खासकर वो खवातीन जिनका वजन भी ज्यादा होता है, उनको भी ज्यादा तकलीफ हम देखते हैं कि उसका सामना करना पड़ता है, खासकर नमाज पढ़ते हुए या उठते बैठते हुए, कोई वजनी चीज उठाते हुए तकलीफ या दिक्कत होती है। तो आज हम मुख्तलिफ इसी हवाले से बात करेंगे। अच्छा, फिर कमर का जो दर्द है, कमर की पेन है, उसमें भी अक्सर लोगों को लोअर बैक पेन का काफी सामना करना पड़ता है। तो ये भी सारी चीजें जो है हम जानते हैं। मसल पेन का फिर एक सामना करना पड़ता है। तो अक्सर लोगों के डॉक्टर साहब जो शोल्डर है वो भी फ्रोजन रहते हैं, फिर कमर दर्द हो गए, घुटने दर्द हो गए, जोड़ों का दर्द हो गया। ये वो सारी मेरे ख्याल से कॉमन पेन या तकलीफ है जिसका यूजली लोगों को सामना करना पड़ता है। यही है कि मौसम जब चेंज होता है तो पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाता है, सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से। जो पुरानी कभी किसी मसल में इंजरी हुई भी है वो सारी की सारी सामने आ जाएगी और वो दर्दें शुरू हो जाएंगी। या ये समझ लें कि इस मौसम में दर्दें महसूस ज़्यादा होती हैं। गर्मियों में दर्दें महसूस कम होती हैं और सर्दियों में दर्दें महसूस ज़्यादा होती हैं। मतलब इसकी रीजन क्या है कि ठंड होती है, हम उस तरह से केयर नहीं कर रहे होती है, बॉडी को गर्माइश चाहिए होती है। बॉडी को एक तो गर्माइश चाहिए होती है। जब सर्दी में मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, मसल जब खिंचते हैं ना, जब वो खिंचेंगे तो पेन करेंगे। और गर्मियों में वो चूंकि गर्मी ज्यादा होती है तो मसल रिलैक्स रहते हैं, जिससे पेन कम होती है। अब जैसे मिसाल देता हूँ, हमारे पास 5 टाइम्स ज्यादा खवातीन आती हैं पट्ठों की दर्दों के साथ इस मौसम में। अच्छा, मसल पेन में। अच्छा, इस मसल पेन को हम कहते हैं फाइब्रोमियल्जिया। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो ये दर्द किसी अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, ब्लड के टेस्ट में, किसी चीज में भी नहीं आती। अच्छा। लेकिन खातून जो होगी घर की, वो यही कहेगी कि मेरे कमर में, खासतौर पे गर्दन के नीचे, दोनों शोल्डर्स के दरमियान और कमर के निचले हिस्से में दर्दें होती हैं। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है कि बॉडी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, इस वजह से, या कोई और मुख्तलिफ फैक्टर्स या रीजंस हैं? जी, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब चूंकि ये किसी चीज में टेस्ट में आती नहीं है तो जो घर के सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि तुम तो ड्रामे करती हो, तुम्हें तो है ही कुछ नहीं। वेरी बैड। लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग वहाँ पे उसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, और मोस्टली ये सिर्फ घर के छोटे छोटे टोटकों से ट्रीट हो जाती है। इफ नॉट देन हमारे पास एक वो, उसको हम कहते हैं, मसल के अंदर ना छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, उसको ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, नॉट्स बन जाते हैं। उस नॉट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं और दिनों में बंदा ठीक हो जाता है। और लेकिन वो ये आपने मेक श्योर करना है कि अनाड़ी से आपने मसाज नहीं करवानी है, या उसको अक्सर नहीं, मसाज नहीं। डॉक्टर फिर कैसे घर पे कैसे उसको ट्रीट करेंगे? जी, मसाज नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे अक्सर 90% खवातीन में ने कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये आलम हो गया कि लोगों पे खाने और सोने का टाइम भी फिक्स नहीं है। Correct. जब आप रेस्ट नहीं करेंगे, जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी। डॉक्टर साहब, नींद पर आना है, लेकिन आपने बोला मसाज नहीं, एंड यू फोकस्ड ऑन दैट। लेकिन यूजुअली जब हमें पट्ठों की तकलीफ होती है तो हम तो सबसे पहले घर में बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि तेल को थोड़ा सा गर्म करो और इसकी मालिश करो और अच्छे से मसाज करो। तो व्हाई नॉट? मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था ना, वो 2 ट्रीटमेंट के 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज डाइट। जब आप अपने डाइट और खाने और सोने को ठीक करें, अपने आप के जो पोस्चर है बैठने का उसको ठीक करें, और उसके बाद सेकंड पार्ट, यस, घर में आप मसाज कर सकते हैं। मसाज से मुराद में कुछ और कोई जो हमारे कायरोप्रैक्टर्स और बाकी लोग हैं उनकी बारी बाद में आती है। अच्छा, उसमें तो पहले तो हम उसको घर में ठीक कर सकते हैं ना। जो चीज़ आप घर में ठीक हो जाएगी उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर सारा कुछ कर लिया और फिर वो ठीक नहीं होती तो फिर उसके बाद हमारे पास, हम जो पेन मैनेजमेंट वाले हैं उनके पास भी छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं। हम एक इंसुलिन की सिरिंज लेके उस जो गांठ होती है या नॉट होती है उसके अंदर वो ट्रीटमेंट इंजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, वो लोग अक्सर इंजेक्शन से बहुत डर जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आपके पास तो आ गए, लेकिन डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगाइएगा। तो जरा वो खौफ क्यों है, और वो कितना रिलीफ देता है या कितना जरूरी होता है समटाइम, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालना है। देखिए, इंजेक्शन हम खुद भी नहीं चाहते किसी को लगाया जाए, लेकिन जब आप सारा कुछ कर चुके हो एंड स्टिल यू आर इन पेन, तो जैसे कि आप 24 घंटे पेन में हैं और इंजेक्शन किस चीज का लगता है, इंसुलिन की जगह लगती देखिए किसी को, उसकी इतनी सी नीडल होती है, उस नीडल के साथ। ठीक है। अच्छा, ये हम तब करवाएंगे जब पेन इज क्रॉनिक। पेन इज क्रॉनिक एंड इट इज नॉट कंट्रोलेबल। आपने घर में अपनी खुराक भी ठीक कर ली, नींद बेहतर कर ली, मसाज भी कर लिया, दवाइयाँ भी खा ली, लगा भी ली, जब ये काफी स्टेप आगे आ गई उसके बाद। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो आजकल की दर्दें बहुत ज्यादा हैं, वो लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, बच्चे हमारे जो मोबाइल पे काम करते रहते हैं, किसी को गर्दन की दर्द शुरू हो जाएगी, किसी को कमर की दर्द शुरू हो जाएगी। उसके लिए मैं सिर्फ ये कहता ही हूँ कि खाम खा दवाइयाँ ना खाएं,
सिर्फ अपने आप पोस्चर को ही ठीक कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपने दवाइयों का जिक्र किया, बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना। डॉक्टर साहब, बड़ी कॉमन मैं समझती हूँ कि या तो इसको आदत कह लें, हैबिट कह लें या रूटीन कह लें कि सर में दर्द हुई, कमर में दर्द हुई, पैर में दर्द हुई, आज ज़्यादा दफ्तर में काम कर लिया, आज ज़्यादा घर में काम कर लिया, चलो जी एक हमारी खास एक पेन किलर है जो कि बड़ी कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं घर में, उसके पत्ते पड़े होते हैं, अवेलेबल होते हैं बच्चों बड़ों के पास, और हम यही कहते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है। तो उसका ऑन डेली बेसिस इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है इवेंचुअली? किसी भी चीज़ का अनड्यू इस्तेमाल जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये जो अब दवाई का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैदे को नुकसान दे सकती है। अल्टीमेटली पेशेंट्स हमारे पास मैदे की ब्लीडिंग के साथ आते हैं, यानी उसमें अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं। और रीजन क्या है कि वो पेन किलर यूज की जा रही है? पेन किलर एक्सेसिव यूज। देखिए, और पेन किलर हमारा मशवरा ये होता है कि जो भी आप पेन किलर यूज करें, कोशिश करें कि उसको खाली पेट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिर जो ऐसे जूसेस और होते हैं स्टमक के अंदर जो नुकसान दे सकते हैं स्टमक की उस कवरिंग को, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, सो दैट कैन कॉज पेन। सो अपनी डॉक्टरी जो है ना वो कोशिश करें कि वो कम से कम करें और खुद दवाइयाँ एक हद से ज़्यादा खाने से गुरेज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल और हमारी जो हैबिट्स हैं वो कितना असरअंदाज होती हैं? यूजुअली अगर नींद बहुत सारे लोगों की पूरी नहीं हो रही होती, दे आर स्लीपलेस, तो हम देखते हैं कि बॉडी में थकावट या मसल का पुल हो जाना वो बड़ा एक नॉर्मल हो जाता है। सो नींद कितनी ज़रूरी है हमारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए? आपने थकावट और मसल का पुल होने का तो जिक्र किया, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ का जिक्र ही आपने नहीं किया, दैट इज़ टेम्पर वेरिएशंस। बंदा झुंझलाहट और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, अगले दिन सारे दिन लड़ाइयाँ ही करता रहता है। सो यू नीड टू बी रिलैक्स, जब आपकी नींद पूरी होनी ज़रूरी है। अच्छा, नींद के बारे में जो आजकल के जो हालात है उसमें हम इस बात के कायल हैं कि बजाय इसके आप नींद की क्वांटिटी को देखें, आप नींद की क्वालिटी को देख लें। अगर आपकी नींद 4 घंटे भी ठीक है तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। और ठीक नींद से मुराद क्या है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन इस किस्म की चीज़ें पास नहीं होनी चाहिए। आपकी नींद अच्छी ऐसी एनवायरनमेंट में हो जैसे भी अल्लाह ने आपको हालात दिए हैं, आपकी नींद ठीक होगी तो आप सुबह रिलैक्स उठेंगे, दर्दें कम होंगी। लेकिन दर्दों के इलाज मौजूद हैं, अपने इलाज एक हद से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, और उसके बाद जब अब इलाज आपके पास है देन यू कैन गेट बेटर। डॉक्टर शहजाद करीम हमारे साथ इन स्टूडियोज थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप भी चिड़चिड़ेपन का रहे हैं या आपको भी एंजाइटी हो रही, तो देखिए लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन का हमेशा मार्जिन होता है, उसको बेहतर करने की, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद भी अगर कोई पेन क्रॉनिक हो जाती है देन यू मस्ट हैव टू गो और विजिट टू अ डॉक्टर।